स्नो वाइट विथ रेड हेयर के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि काफ़ी सारे हर्ब्स को ढूंढ रही रहती है और उसके बाद वो अपने टाउन की ओर जाने लगती है और हमें उसके बाद उसके बालों को दिखाया जाता है जिनका कलर रेड रहता है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि खुद को प्रिंस बुला रहा रहता है और कहता है कि यहाँ पे सबसे सुंदर मैं हूँ और लड़कियों में यहाँ पे सबसे सुंदर कौन है मुझे बताओ। और उसके बाद वो आदमी जो उसके सामने बैठा रहता है वो बोलता है कि यहाँ पे एक लाल बालों वाली लड़की है और उसका नाम है शिरोयुकी। जो शिरोयुकी रहती है वो कहीं पे काम कर रही रहती है और उसके साथ एक आंटी बैठी रहती हैं और वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे आती हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लाल बालों को देखने के लिए। और उसके बाद वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी अगर जिंदा रहते तो वो तुम्हें इतना अच्छा हर्बलिस्ट देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते। शिरोयुकी उनको देख के थोड़ा सा हैरान होती है और उसके बाद वो आंटी हंसने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का डोर खुलता है और कोई आता है। शिरोयुकी उसको वेलकम करती है लेकिन असल में वो नाइट रहता है उसी किंगडम का और वो कहता है कि वो आया यहाँ पे शिरोयुकी को ले जाने क्योंकि प्रिंस उसे चाहते हैं कि वो उनकी वाइफ बने। ये सुन के शिरोयुकी कहती है कि आखिर प्रिंस को एक कॉमनर गर्ल से क्या मतलब। तो वो कहता है कि तुम्हारे लाल बाल प्रिंस को काफी ज्यादा पसंद आए हैं और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम प्रिंस की बात को मान जाओ। फिर सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोयुकी है वो काफ़ी सारे लिफाफों के अंदर दवाई को भर रही है और उसके बाद वो शीशे में खुद को देखती है और फिर वो अपने लाल बालों को काटना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। और उसके बाद वो अपने लाल बालों को काट के एक रिबन से लपेट के वहीं रख देती है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोयुकी है वो एक हॉर्स कैरेज के ऊपर बैठी रहती है और फिर वो उससे उतर जाती है और जंगल के अंदर जाना शुरू कर देती है। तभी उसे एक घर दिखता है और वो उस घर के पास चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ देती है लेकिन कोई भी उस घर के अंदर नहीं होता। तो फिर वो उस घर के बाहर ही बैठ जाती है और फिर वो वहीं पे सो जाती है और जब वो उठती है तो वो एक जमाई लेती है। तभी वहाँ से एक आदमी कूदता हुआ आता है दीवार के ऊपर से और उसको देख के शिरोयुकी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वो लड़का दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन तभी उसी लड़के का पैर उस दीवार के अंदर अटक जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है और उसके हाथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ पे और दो लोग आ जाते हैं और वो उसी लड़के के साथी होते हैं और फिर वो ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है जेन तुम मुझे जानते हो ना, मैं हूँ मिसोहिडे। और तभी जो शिरोयुकी रहती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जेन उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। और उसके बाद वो शिरोयुकी के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुमने अपने बालों को क्यों ढक रखा है। और उसके बाद जेन अपनी तलवार से शिरोयुकी के सर के ऊपर के कपड़े को हटा देता है और वो देख के काफ़ी हैरान रहता है कि शिरोयुकी के बाल रेड कलर के हैं। तभी शिरोयुकी कहने लगती है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक विजिटर है और वो यहाँ से जा रही थी लेकिन वो रास्ता भूल गई है। तभी वो जेन के हाथ को देखती है जिसके ऊपर चोट लगी रहती है और वो अपने बैग के अंदर से कुछ निकालने लगती है। तो फिर जेन अपनी तलवार को आगे करते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम जहर निकालने वाली हो। तो शिरोयुकी उसकी तलवार को पकड़ती है और वो अपने हाथ के ऊपर मार लेती है और उसे चोट लग जाती है। उसके बाद शिरोयुकी एक डब्बे को निकालती है और उसके अंदर की क्रीम को अपनी चोट पे लगा लेती है। आगे शिरोयुकी कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं अपने साथ जहर नहीं रखती। ये सुन के मिसोहिडे हंसना शुरू कर देता है और फिर जेन भी हंसना शुरू कर देता है। और उसके बाद जेन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भी दवाई लगा सकती हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोयुकी है वो उस घर के अंदर आ चुकी है और वहाँ पे वो जेन की मलहम पट्टी कर रही रहती है। और उसके बाद जेन कहता है मिसोहिडे से कि मैंने तुम्हें हरा दिया। फिर जेन शिरोयुकी से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हर्बलिस्ट हो तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुन के शिरोयुकी कहती है कि वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम की वजह से आई है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोयुकी है वो जंगल में जा रही है और उसके साथ जेन भी आ गया है। और फिर शिरोयुकी कहने लगती है कि उसे इस तरह की जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है जहाँ पे वो पूरी तरीके से आज़ाद है। लेकिन तभी शिरोयुकी के बाल एक पेड़ की छाल में अटक जाते हैं और वो जेन से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसे निकालने में। लेकिन जेन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे यहाँ पे आने की वजह बताओगी। ये सुन के शिरोयुकी कहती है कि तुम काफी ज्यादा मतलबी हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठ के बातें कर रहे रहते हैं और जेन ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा है कि वहाँ का जो प्रिंस है
वो शिरोयुकी को अपने साथ जबरदस्ती रखना चाहता है और शिरोयुकी को वहाँ से इसलिए आना पड़ा क्योंकि उसके बालों का रंग रेड कलर का था। और आगे शिरोयुकी कहती है कि उसने उसको वो चीज दे दी जो कि वो चाहता था, शिरोयुकी के लाल बाल। और ये सुन के जेन हंसना शुरू कर देता है। फिर जेन खड़ा होता है और कहता है कि तुमने वहाँ से भाग के बिल्कुल अच्छा किया। और आगे वो कहता है कि जो कलर होते हैं उनका भी एक मीनिंग होता है और जो रेड कलर है उसका मीनिंग है किस्मत यानी कि फेट। और जेन की बातें सुन के जो शिरोयुकी रहती है वो कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी बातें कर लेते हो। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं अपने घर की ओर और वहाँ पे उन्हें दरवाजे के बाहर एक टोकरी मिलती है जिसके ऊपर एक रिबन लगा रहता है और एक लेटर रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस बास्केट के अंदर असल में सेब रहते हैं और जो शिरोयुकी रहती है वो उस रिबन को लेके कहती है कि ये वही रिबन है जो कि मैंने अपने बालों के साथ छोड़ा था। और उसके बाद जेन कहता है कि लग रहा है वो तुम्हारा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है, जबकि उसकी वजह से तुम्हें उस किंगडम को छोड़ना पड़ा। फिर शिरोयुकी कहने लगती है कि मुझे उस जगह को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर था, वो वहाँ का प्रिंस था। ये सुन के जेन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो अपना चोट वाला हाथी टेबल के ऊपर पटक देता है। और ये देख के शिरोयुकी कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा बेवकूफ है। आगे जेन शिरोयुकी से पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाली हो। फिर शिरोयुकी एक सेब को उठा के देखने लगती है और कहती है कि ये लाल रंग किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और वो ये कह के काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है जेन और फिर वो शिरोयुकी के हाथ के एप्पल को काट लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिसोहिडे और किकी आ जाते हैं और ये देख के जेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद जेन शिरोयुकी से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस एप्पल को नीचे रख देता। और ये कहने के साथ ही जेन बेहोश हो जाता है। ये देख के शिरोयुकी काफी हैरान होती है और उसके बाद वो उस एप्पल को अच्छी तरीके से स्मेल करती है और कहती है कि इसमें जहर है। ये सुन के किकी कहती है कि तुम क्या इसका इलाज कर सकती हो? तो शिरोयुकी कहती है हाँ मैं शायद कर सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ डोर से वही नाइट आ जाता है और वो कहता है कि लग रहा है ये एप्पल शिरोयुकी की जगह किसी और ने खा लिया। ये देख के शिरोयुकी काफी हैरान रहती है और फिर वो नाइट कहता है कि अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ प्रिंस के पास चलना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोयुकी है वो प्रिंस के पास आ जाती है और प्रिंस उसे अच्छी तरीके से देखता है और कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके बाद शिरोयुकी उससे कहती है कि एंटीडोट का क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे भागने की वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है और अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें मेरी इज्जत को वापस लाना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन शिरोयुकी कहती है कि तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल गलत है। फिर वो प्रिंस कहने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे एंटीडोट दूं या फिर वापस से एक एप्पल दे दूं। ये सुन के शिरोयुकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वो याद करती है सारी की सारी बातें जो कि कहीं रहती हैं उससे जेन ने। और उसके बाद शिरोयुकी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद प्रिंस आता है शिरोयुकी के पास और कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन शिरोयुकी उसे धक्का दे देती है और उसके बाद शिरोयुकी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम आखिर क्या चाहते हो। तभी वहाँ पे जेन आ जाता है दरवाजे पे जोर से लात मारते हुए और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसे देख के जो वो नाइट रहता है वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन जेन के एक तलवार के फटके में वो नीचे गिर जाता है और जेन यहाँ पे पूरी तरीके से बैड एस रहता है। और ये देख के शिरोयुकी काफ़ी हैरान रहती है कि जेन यहाँ पे आ गया है और जो प्रिंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। शिरोयुकी जेन के पास आके कहती है कि तुम्हारी चोट अब कैसी है? तो जेन कहता है कि मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन शिरोयुकी कहती है कि तुम्हारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, तुम्हें तो पॉइजन दिया गया था। लेकिन जेन कहता है कि उसे पॉइजन की आदत। लेकिन तभी जो प्रिंस रहता है वो कहने लगता है तो तुमने उस जहरीले एप्पल को खाया था, ये काफ़ी ज़्यादा बदकिस्मती की बात है। ये एप्पल मैंने शिरोयुकी के लिए रखा था ताकि मैं उसे आराम से लेके जा सकूं। ये सुन के जेन कहता है कि तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। लेकिन फिर जो वो प्रिंस रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं एक रॉयल हूँ। ये सुन के जेन कहता है प्रिंस ऑफ टेम्बर राज शिनजान। ये सुन के प्रिंस राज थोड़ा सा हैरान होता है। तभी जेन अपनी तलवार को आगे करता है और उसके ऊपर एक सिंबल रहता है, जिसे देख के प्रिंस कहता है कि मैं इस सिंबल को पहचानता हूँ। और उसके बाद जेन कहता है कि मैं हूँ क्लेरियस किंगडम का सेकंड प्रिंस जेन विल्केस्ट्रा। ये सुन के शिरोयुकी थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है प्रिंस
ये सुन के कि जेन प्रिंस है जो राज रहता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर शिरोयुकी जेन के पास आके कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन जेन कहता है कि यहाँ पे बात वो नहीं है, उसने मुझे जहर दिया है, यानी कि दूसरे कंट्री के प्रिंस को। और जो राज रहता है वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हें जहर दिया है। पर जो मिसोहिडे और किकी रहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इसके ऊपर ऑफिशियली बात कर सकते हैं। फिर जेन राज के पास जाके कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि ये सारी बातें दूसरों को पता चले तो फिर चलो एक सौदा करते हैं, तुम शिरोयुकी को जाने दो और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। राज इस ऑफर को नहीं मानना चाहता था, लेकिन जेन अपनी तलवार को आगे करता है जिससे राज पीछे जाके गिर जाता है। और उसके बाद जेन कहता है शिरोयुकी से कि तुम्हें शायद इससे कुछ कहना है और यही सही टाइम है। और फिर शिरोयुकी जाती है राज के पास और कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, लो ये एप्पल खा लो। ये सुन के जो राज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और आगे वो कहती है कि अभी के अभी जेन को एंटीडोट दे दो। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस राज रहता है वो अपनी कैरेज में बैठ के वापस जा रहा रहता है और जो जेन रहता है वो भी एंटीडोट ले लेता है। और जो शिरोयुकी रहती है वो ज़मीन पे बैठी रहती है और वो काफ़ी दुखी लग रही रहती है। और फिर वो जेन से कहती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और आगे शिरोयुकी कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। उसके बाद जेन कहता है कि मुझे एक रेड एप्पल से पॉइजन मिला था। और फिर किकी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जेन की तो ये आदत है, हम ही लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। फिर जेन शिरोयुकी के पास आके कहता है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था जंगल में। आगे जेन कहता है कि हो सकता है हम लोग एक दूसरे से मिले हों ताकि कुछ अच्छा हो सके, हो सकता है कि हम लोगों की किस्मत में यही लिखा हो। और उसके बाद शिरोयुकी कहती है कि क्या सच में मैं अपनी किस्मत खुद से चुन सकती हूँ। तो फिर जेन कहता है हाँ मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। और फिर जेन खड़ा होता है और शिरोयुकी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारा जवाब क्या है। ये सुन के शिरोयुकी कहती है कि लगता है ये मेरी ही कहानी है और मैं इस कहानी के अंदर सारे पन्नों को पलटते हुए देख सकती हूँ। आगे शिरोयुकी कहती है कि शायद मैं अपना रास्ता खुद से चुन सकती हूँ। और उसके बाद वो जेन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और फिर जेन के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है ये किस्मत है। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।